एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ पर इतना स्ट्रगल किया हो, ट्राइबल बैकग्राउंड से आना जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ ना हो, फिर भी लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ना है, जीवन में इतने सारे पर्सनल लॉसेस होने के बावजूद, इतने जीवन में नुकसान होने के बावजूद भी लोगों की सेवा के प्रति समर्पणता रखना, अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। अगर वो आंतरिक बल ना हो तो शायद ही इसे कोई कर सकता है। नहीं, मैंने सोचा कि देखिए बैठने से तरह तरह की याद आएगा। मैं एंगेज होना चाहती हूँ। एंगेज मीन्स भगवान के दया से मेरे पास खाने के लिए है, रहने के लिए है, तो इसीलिए मेरे पास जो टाइम है, टाइम ही बहुत ज़्यादा है, वो फिर मैं देना चाहती हूँ। कहाँ दूँ? मैं तो अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तो खाने के लिए है। अभी एज हो गया है, 2 रोटी खाना है, बस हो गया। 2 रोटी के लिए और तो कुछ कमाना नहीं, इसलिए मुझे देना है, सोसाइटी को देना है। जो लोग ऐसे ऐसे मेरे जैसा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में, मुझे तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन जो लोगों को कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ करना, उनके लिए जीना है, उनके लिए मुझे कुछ करना है। बिल्कुल, हिंदी में कहा जाता है कि वह जीना भी क्या जीना है जो खुद के लिए और मर जाए जो, यह राजयोग अमृत घोलो औरों का भला हो जाने दो। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जब कुछ करने के बारे में सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है। जैसा आपका जीवन आज है, बहुतों के लिए प्रेरणादायी है। ये आपके जीवन से संबंधित घटनाओं के साथ मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता आपको कितना बल देती है? आज के समय में जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता कितना जरूरी है? आज मैं आपके सामने 2 शब्द जो बोलने के लिए मुझे जो ताकत है, आध्यात्मिकता का ही बोलते, क्योंकि मैं शायद कुछ बोलने से कोई शायद समझेंगे या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं आप कैसे 3:30 बजे उठ जाते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो? वो कहते हैं अच्छा गवर्नर मैडम क्या कर रहे हैं दिन भर, क्या कर कैसे वो टाइम पास कर रहे हैं। मैंने बोला देखिए, कभी कभी मुझे शरीर थोड़ा खराब लगता है तो नींद आ जाता है, तो फिर भी मुझे कोई बोलता है कि तुमको उठता है 3:30 बजे, 3:30 बजे कोई मुझे बोलता है उठो। लोग कहते हैं आपका एज हो गया, एज होने से कहते हैं कि नींद नहीं आता मुझे, लेकिन 9:30 बजे 10 बजे नींद अपने आप आ जाता है। कुछ कहाँ भी जाती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट मुझे दे देते हैं, मैं बोल लेती हूँ। मैं इतना पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, जो जस्ट मैंने ग्रेजुएट ही किया है, लेकिन मुझे पता नहीं ये जो बॉल है, आध्यात्मिक बॉल जरूर मुझे कुछ देता है। मैं तो यही विश्वास करती हूँ, मुझे ये तो विश्वास के ऊपर निर्भर करे, वो विश्वास करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और परमात्मा के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। शायद अगर ये विश्वास बना रहे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। और आपका जीवन वो उदाहरण रहा है भाई, जहाँ लोगों की सेवा करते करते जब आप चीज़ें करते हैं, निस्वार्थ भावना से जब करते हैं, अपने नुकसान को किनारा करके, भले जो नुकसान हो गया उसके बारे में ज़्यादा समय न देते हुए, जब दूसरों की सेवा में आप अपने आप को लगाते हैं, ईश्वर के साथ को अपने साथ रखते हैं, अपने सही पहचान को समझते हैं, तो शायद तब आप उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचते हैं, आप एक ऐसे शिखर पर पहुंचते हैं। मन को कभी भी चोट में, कभी भी अपने आप को मैं आदिवासी हूँ, मैं ऐसे हूँ, कभी भी मैं सोचा नहीं मुझे होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा, क्योंकि ये मुझे ऐसे सोचते हो जो मुझे करके दिखाना है, मुझे ज़्यादा बल मिलता है। यस, वो मुझे ऐसे बोला, ठीक है मैं करके दिखाऊंगी। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारने, वो जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर वो कर लें कि भले कोई कितनी भी कठिनाई आए, ये उसे एक चैलेंज के रूप में लेकर से कंप्लीट करना चाहिए। इस एक मुलाकात में मैं समझता हूँ हम सारी चीज़ें तो आपसे नहीं पूछ पाए हैं, मगर जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनके साथ एक मुलाकात में हमने कुछ ऐसी बातें की हैं तो जीवन के लिए प्रेरणादायी हैं। उनका जीवन संघर्षपूर्ण होते हुए भी अनेकों की सेवा में आध्यात्मिकता के साथ ईश्वर को अपना साथी बनाकर जब उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो सफलता के शिखर पर पहुंची और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज की इस एक मुलाकात में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये कड़ी आपको पसंद आई होगी। फिर एक दूसरी मुलाकात में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।